आज के लेक्चर्स में हम स्टैटिस्टिक्स की के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके 2 लेक्चर्स होंगे। पहले सीरीज़ में आपको मीन, मीडियन, मोड के बारे में बताया जाएगा और दूसरे लेक्चर्स में स्टैंडर्ड डेविएशन वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको बताया जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले जानेंगे मीन क्या होता है। ठीक, क्या पढ़ना है हमको? मीन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मीन। मीन पढ़ना है और मोड भी पढ़ना है और मीडियन भी पढ़ना है। तीनों लेक्चर्स हमको ये तीनों चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज के लेक्चर्स में हम मीन जानेंगे। ठीक, जैसे मान लो कोई डेटा आपको गिवन है जिसको हम लोग हिंदी में आंकड़ा बोलते हैं। मान लो ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसका पूछेगा कि मीन क्या होगा। मीन मतलब माध्य। मीन को क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। मोड को क्या बोलते हैं? बहुलक। इसको बोलते हैं माध्यिका। ठीक, अब देखो तो इसका हमको क्या पूछेगा? माध्य। क्या पूछेगा? माध्य निकालने। तो माध्य जो होता है, माध्य उसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक, ये क्या होता है? जो डेटा है ना आपका जो डेटा है उसका सम होता है। क्या होता है? सम होता है। तो 2 3 4 5 2 3 4 5 6 डेटा का सम और बट्टे में जितना डाटा है वो सारे आ जाते हैं। कितना है वो डाटा है? 1 2 3 4 5 5 हम डाल दिए। अब देखो 3 2 5 4 9 5 14 6 20 20 बट्टा 5 बराबर 4। तो ये जो डेटा हमको गिवन है, ये जो आंकड़ा आपको दिया हुआ है 2 3 4 5 6 इसका माध्य कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना? 4 3 7 2 9 9 5 14 26। ठीक, एक सिंपल तरीका है। तो आज इसी माध्य के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, उसके बाद मीडियन के बारे में, उसके बाद मोड के बारे में। ठीक है ना? मीडियन क्या होता है? इसमें हम आप क्या करते हैं, जो डेटा ये गिवन है ना, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और उसमें से जो मिडिल वाला होता है ना उसको खोजा जाता है। मोड क्या होता है? जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ या फिर जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ उसी को मोड बोला जाता है। वो जो गिवन जो डेटा या आंकड़ा है उसमें। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चंस जो बनाना है मुझे वो स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो ये एक क्वेश्चन है। ठीक, मीन निकालना है। ये ग्रुप्ड डाटा है। कौन सा डाटा है? ग्रुप्ड। जो क्लास इंटरवल है, क्या है? 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24। क्लास इंटरवल को हिंदी में वर्ग अंतराल, फ्रीक्वेंसी को बारंबारता बोलते हैं। ठीक, ये हमको दिया हुआ है। तो ये जो ग्रुप डाटा है ना, इसमें जो क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल जो 0 से 6 है उसको ऐड करके 2 से भाग देंगे तो हमको मिडिल टर्म निकलता है। क्या निकलता है? मिडिल टर्म। क्या निकलेगा? मिडिल टर्म। ये जो मिडिल टर्म है इसी को एक्स आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स आई। ठीक है ना? तो ये जो ग्रुप्ड डाटा जो आपका है, ये जो ग्रुप्ड डाटा जो है, इसमें जब आप निकालिएगा मीन तो क्या होता है? सिग्मा एक्स आई एफ आई बट्टा सिग्मा एफ आई होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स आई का मान निकाल लेते हैं। तो 0 से 6 है, तो 0 से 6 का मिडिल टर्म क्या होगा? दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो तो 3, कोई दिक्कत नहीं। 12 6 18 बट्टा 2 तो 9, कोई दिक्कत नहीं। 18 12 30, 15 6 6 का गैप है तो ये 21 होगा सीधा। देखो 24 18 42 आधा 21, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसको ऐड करके लिख लो सिग्मा एफ आई। ठीक है ना? देखो तो कितना होगा? 120 है, 60 है तो 180, 20 250 बराबर 250। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नहीं इतना में 60 20 80 120 250 250 हो गया। अब देखो ये एक्स आई है। चलो तो
ये जो ग्रुप डेटा है इसका जो फॉर्मूला होता है मीन का, वो होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई बट्टा सिग्मा एफ आई। हमको एक्स आई एफ आई निकालना है, तो एक यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में एक्स आई एफ आई का टर्म निकाल लेना है फटाक से। देखो सोचो, 20 तिया 60, नछाक 14, 15 0 0, 15 दूना 30 का 0, 15 के 15 3 18, कोई दिक्कत नहीं। 21 0 0, 21 पंचे 105, कोई दिक्कत नहीं। 10 50 हुआ। चलो ये हो गया 10 50, सबको जोड़ दो। सबको क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। तो जोड़ के वैल्यू हमारा हुआ कितना, देखो तो जोड़ के वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे 0 0 0, ऐसे भी जोड़ सकते। 540 और 60 कितना हो जाएगा 600, 18 6 24 और 10 34 50। तो फार्मूला क्या होगा, ये जो फार्मूला है मीन बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बट्टा सिग्मा एफ आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन में 34 50 बट्टा 250। ठीक, 0 से 0 काट दो, 5 25, 5 के 30 और 5 9 69 बट्टे 5। तो 5 इकाई 5, 1 5 चौका मतलब 13 पॉइंट समथिंग होगा। तो 14 आप इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 13 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स 14 कर दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मीन हम निकालेंगे ग्रुप डाटा का है। ग्रुप डाटा में आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, केवल इसमें एक्स आई निकालना है जो मिडिल टर्म होता है, मतलब जो क्लास इंटरवल का दोनों जो वैल्यू है दोनों को ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 3 निकल गया, इसका 9, इसका 15, इसका 21, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स आई एफ आई, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स आई एफ आई। ठीक है ना, सिग्मा एक्स आई और सिग्मा एफ आई, ऐसे करके हम मीन निकाल लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे समझ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप नोट कर लें, देख लें अच्छे से। ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल दिया गया, क्या दिया गया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल को हम आप एक्स आई बोलते हैं। ठीक, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं एफ आई। ठीक है ना, एफ आई बोलते हैं। इसमें क्या किया हुआ, एक्स आई दिया हुआ, एफ आई दिया हुआ। ठीक, अब मीन दिया हुआ, ये जो डेटा है इसका मीन हमको दे चुका है। ठीक है ना, पूछता है ये जो एफ है ना इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, तो मीन का क्या होता है फार्मूला, सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे फार्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले एक्स आई एफ आई निकाल लो, 3 इकाई, यहाँ पे आप एक्स आई एफ आई लिखो, 3 इकाई, देखो 3 इकाई 3 हो गया, 2f हो गया, छत्रिक 18 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। ठीक, अब देखो ये सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना हो गया, सिग्मा एक्स आई एफ आई बराबर कितना हो गया 15 20 35 18 53 3 56, कितना हो जाएगा हमको 56 प्लस 2f। ठीक, यहाँ पे अब क्या करो, यहाँ पे अब क्या करो पुट कर दो। ठीक है ना, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 56 प्लस 2f बट्टा एफ आई कितना होगा, देखो 3 5 8 6 14 3 17, 17 प्लस एफ। अब मीन का वैल्यू कितना दिया 3.1, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखो 56 प्लस 2f इक्वल टू 17 इकाई 17 के 7। ठीक, हाथ में 17 51 1 52.7 प्लस 3.1 f हो गया। ठीक, तो इसको इस साइड ले आओ, कितना हो जाएगा 0.3 और 3, तो 3.3 होगा, घट के 2f इस साइड जाएगा, कितना होगा 1.1f। तो ये जो f है ये f बराबर क्या होगा 3.3 बाई 1.1। अब देखो 1 डिजिट के बाद ऊपर भी 1 डिजिट के बाद नीचे भी, तो पॉइंट उड़ जाएगा, तो 11 तिया 11 तिया 33, तो आपका 3 हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जैसे आप पहले किए थे सिग्मा एक्स आई एफ आई
वैसे ही आपको करना है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। सिग्मा एक्स एफ आई बट्टा सिग्मा एफ आई, इस तरह क्वेश्चंस आपको आरआरबी एनटीपीसी में बहुत सारे पीटी मेंस, पीटी में तो नहीं, पीटी में भी कभी कभी होता है, मेंस में तो हमेशा आपको इस तरह क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लास इंटरवल है, सेम सिचुएशन इज गिवन है, ठीक है ना। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, मीन दिया हुआ है, तो एफ़ का मान पूछ रहा है ऐसे ही करके, आप ऐसे ही करके इसको निकाल लोगे। सेम क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करना है आपको, एक्स आई निकाल लेना है। एक्स आई कैसे निकलेगा, ये जो 13 11 को जोड़ दो, मिडिल टर्म 24, 24 नहीं ऐड करके 24, 24 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 12, 15 13 कितना होगा 28, 28 बट्टा 2, 28 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 14, 14 हुआ। तो 12 2 14, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 16, फिर 18, 2 2 का बढ़ते चल जाएगा सब में, 18 2 20 22 24 तक जाएगा, ठीक है ना। 3 2 5 2 60 टर्म है ना, 3 2 5 2 60 टर्म है टोटल, ठीक है। इसी फ्रीक्वेंसी को एफ आई बोलते हैं, ठीक है ना। इस दोनों को फिर ऐड करके एक्स आई एफ आई निकाल लो यहाँ से, तो फिर वो सारे को ऐड कर लो, फिर सारे को ऐड कर लो, और फिर जो आपको जो मीन जो गिवन है, ये जो मीन है, मीन 18 बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई बट्टा सिग्मा एफ आई हो गया। इसको कैलकुलेट कर लो, एक्स आई ये है ना, एक्स आई एफ आई आपको यहाँ से निकल जाएगा, 12 13 36 14 84 16 44 18 13 20 एफ को 20 एफ, 22 पंचे 110, 24 चौका 48, इसको फिर ऐड कर दो, 5 4 9 13 9 22, 22 9 31, 6 37 4 40, तो 40 प्लस एफ हो जाएगा। और फिर इसका एक्स आई एफ आई भी निकाल लो, जो होगा डिजिट प्लस 20 एफ होगा, ये 20 एफ हो जाएगा, निकाल के इसको सेम पैटर्न से आप कर सकते हैं। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन है, आप इसको कर लीजिएगा खुद से भी, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, ये जो क्लास इंटरवल जो आपको दिया हुआ है, इस क्लास इंटरवल में क्या होता है, ऐसे करके रहेगा, जैसे मान लो 12 से 15 दिया, ठीक, फिर 16 से क्या किया 19 कर दिया, तो ये क्या है कि डिसकंटिन्यूअस सीरीज हो गया, ठीक है ना, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं है। तो इस केस में क्या करते हैं, 0.5 से घटा देते हैं, उस टाइम जो आप उसमें क्लास इंटरवल में चेंज कीजिएगा, तब फिर दोनों टर्म को ऐड करके फिर उसको मिडिल टर्म ज्ञात कीजिए। कैसे कीजिएगा देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या 0.5 से घटा दिए कितना हो जाएगा 11.5 से 11.5 इधर घटा, तो 11.5 से 14.5, ये भी 0.5 घट जाएगा, 11 3 14 हुआ ना, 14 ये 0.5 घटेगा, ये 0.5 से बढ़ता है, सॉरी 12 3 15, अच्छा ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक प्रैक्टिस ही करा देंगे, इसको छोड़ा जाए, अभी जब आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब ये मीन का जो बेसिक्स क्वेश्चन थे ये आपको हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट में हम आते हैं, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये एक डिजिट है आपको 1 2 3 4, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7, वैसे उसका स्क्वायर का सम माध्य बोलता है मीन। मीन क्या होता है, जो डाटा है उसका सम बटा टोटल डिजिट, तो जो इसमें टोटल डिजिट जो होगा वो क्या होगा बट्टा 20, क्योंकि 20 तक गया है, लेकिन ऊपर में इसका सम क्या होगा, तो ये 1 से लेकर के 20 तक है लगातार। तो होता क्या है नेचुरल नंबर जो होता है, प्राकृतिक नंबर होता है, 1 से लेकर अंत तक जाती है, तो उसका जो सम होता है, स्क्वायर का जो सम होता है, वो फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 1/6, ये सम होता है। तो ये आप सम निकाल लो यहाँ से, देखो तो कि कितना हो जाएगा 1/6, 20 यहाँ मल्टीप्लाइड है, ठीक, 20 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, 20 × 2 40, 40 + 1 कितना हो जाएगा 41, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में रखो या नहीं, बात बराबर, देखो 6 से है, तो करके देखिए कितना होगा,
ठीक है ना, 20 है ना, तो 21 मतलब 21 हो गया, 20 दूना 40, 41 हो गया, n है तो 20 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 दूना, अब देखो ये कट जाएगा, 3 2 जा, इसको 3 7 जा, ठीक है, 2 से 10 जा, 10 सत्ते 70, ये पहले 7 से इसको लो, 7 1 7 और 7 चौके 28, ठीक है, 287 जीरो, कितना होगा 28 70, कितना आएगा वैल्यू इस पर 28 70, ये सम का वैल्यू निकल गया बट्टा 20, डिवाइड करके निकाल लो, 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 5, यही हो जाएगा माध्य। तो ये तो स्क्वायर का सम हुआ ना, जैसे नॉर्मल 1, जैसे आपको नॉर्मल ये 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक का जो सम देगा, तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ऐसे मान लो क्यूब का होगा, कैसे होगा क्यूब का, वो भी आप याद करें, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + डॉट 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 n क्यू जो रहेगा फॉर्मूला, इसका क्या होता है n × n + 1/2, ये जो है ना होल, ये होल का क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक, यही फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये आप कर लेंगे आराम से, ठीक। अब इधर आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 प्रैक्शन है, जैसे आंकड़ा होता है वैसे ये प्रैक्शन है, इसमें वो 20 तक है, x1 x2 x20 का, तो माध्य हम इसका कैसे लिखेंगे, तो माध्य क्या होता है डेटा का सम, इसका डेटा का सम आपको क्या होगा xi है, xi का स्क्वायर है, तो क्या होगा बताइए, तो एक्स आई का स्क्वायर होगा, सबका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ये सिग्मा हो जाएगा, अब बट्टा क्या होगा 20 डिजिट है तो 20 हो जाएगा, ये किस में है देखिए, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, वो तो नहीं होगा, एक्स आई का थोड़े होगा, एक्स आई होगा तो फिर उसका स्क्वायर तो छूट जाएगा ना, ठीक है ना, हाँ, सिग्मा एक्स आई कहने का मतलब 1 से लेकर के 10 तक जोड़ लो, फिर उसको स्क्वायर कर दो, और 1 इसका मीनिंग क्या हो 1² + 2² + 10² तक है, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग होगा, इसीलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिग्मा एक्स आई का वो है ही नहीं, बट्टा सिग्मा एक्स आई कुछ होगा ही नहीं, तो बचा कौन, ये होगा ट्रूली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो देखिए क्या है, ये माइनस में भी है प्लस में भी वैल्यू, मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या आपको दिया हुआ है, पूछ रहा है माध्य निकालें, क्या होता है सम बट्टा जो टोटल डिजिट, ठीक है ना, तो सम निकाल लो अलग अलग, देखो 4 4, पहले जो पॉजिटिव वाला उसको अलग करो, 4 4 16, 16 16 1 17, 17 7 24 10 34 5 39 12, कितना हो गया 51 प्लस में, ठीक, और ये -3 -2 -5 -10 है, -10 है, गलती नहीं ना, 4 4 8 4 4 8 8 1 9 9 7 16 10 26 5 31, गलती कर दिया, 4 4 16 16 16 1 17 17 7 24 24 10 34 4 कुछ गड़बड़, 4 4 8 सॉरी 8 9 7 16 10 26 5 31 12 43 होता है, कितना होता है 43, तो ये 43 प्लस में है, -10 है तो कितना बचा 33, डिजिट कितना है देखो, तो 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना होगा बट्टे में कितना होगा 11 बराबर 3 आंसर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, प्लस माइनस है, प्लस अलग कर दो माइनस अलग कर दो, ऐड करके रख लो। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 27 के धनात्मक गुणनखंड का माध्य ज्ञात करें, अब कोई डिजिट उसका धनात्मक गुणनखंड का माध्य बोल रहा है, पहले तो इसका आप क्या करो धनात्मक गुणनखंड आप लिख लो, ठीक है ना, 27 है तो 27 का धनात्मक गुणनखंड क्या होगा 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 5 6 9 होगा, उसके बाद तो कुछ बीच वाला तो होगा ना, एक ही बार क्या होगा आपका ये 27 हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 में 3 का क्यों होता है, ठीक, यही धनात्मक गुणनखंड है, इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य जब पूछे धनात्मक गुणनखंड के जो माध्य है 27 का क्या होगा, सब को जोड़ दो 1 + 3 + 9 + 27,
बाई 4 हो जाएगा। टोटल डिजिट कितना डिजिट है, 4 डिजिट। तो कितना, 27 9 कितना होगा, 36 3 39 से 40, तो 40/4 बराबर 10 आपका आंसर, एकदम करेक्ट। समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लें। 30 परीक्षणों का अंगगणितीय माध्य 20 है। बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 30 के बजाय 60 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य का पता लगावें। ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला, 30 परीक्षण का माध्य कितना है, 20। ये तो आपको दिया हुआ है। एक निरीक्षण गलती से 30 के बजाय हम 60 पढ़ लिए। कहने का मतलब है होना चाहिए 30 लेकिन पढ़ लिए 60, तो क्या किए, ज़्यादा कर दिए ना। तो हमको एक्चुअल जो माध्य है उसमें से क्या करना, घटाना पड़ेगा उसको। तो जो माध्य होता है ना वो सब डिजिट पे मतलब ना होता है, वो थोड़ी किसी एक पे होता है, ओवरऑल होता है वो। तो जो सही माध्य क्या होगा, सही माध्य जो होगा वो होगा जो माध्य जो आपको आया है उसमें से क्या करेंगे, किसको घटाएंगे, जितना हम बढ़ा दिए। 30 से कितना लिख दिए थे, 60, 30 ज़्यादा कर दिए थे, तो 30 हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 30 जो हम कम करेंगे, कितना में से कितना डिजिट है टोटल, 30, तो 30 पे इफेक्ट पड़ेगा। तो 30 से 30 कैंसिल, एक हुआ, तो ये इक्वल टू में क्या होगा, 20 - 1 = 90। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल माध्य आपका 20 है। ठीक, एक्चुअल माध्य आपका कितना है, 20 है। तो उसमें 30 की जगह पे हमने क्या कि 60 पर 30 ज़्यादा कर दिए, तो 30 तुमको घटाना पड़ेगा ना, तो वही हम घटा दिए। जब 30 घटाएंगे, माध्य होता है तो वो ओवरऑल जो जितना फ्रैक्शन है, जो आंकड़ा है उस पर होता है। तो कितना आंकड़ा है, 30, तो 30 को डिवाइड कर दे, घटा दो 19। चलो इधर देखो, 20 प्रेक्षणों का माध्य 30, 2 और प्रेक्षण को जोड़ा था, इसमें नया माध्य 40 हुआ, तो 2 नए प्रेक्षण का माध्य याद करें। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तो 20 प्रेक्षण का माध्य कितना है, 30, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 6, टोटल सम 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 600 हो जाएगा। 2 और प्रेक्षण इसे हम ऐड करें, जैसे नया माध्य कितना हो जाता है, 40, तो 40 जो होता है माध्य, तो अब जो सम होगा वो 40 गुना 22 प्रेक्षण हो जाएगा, तो 22 चौके 88, 880। तो नया जो 2 को माध्य आया है, तो उसके आने से क्या होगा, वैल्यू कितना बढ़ा, 280। मतलब जो नया जो ऐड हुआ है उसका टोटल सम कितना है, 280। तो पूछ रहा है इसी दोनों का ना, पूछ रहा है माध्य, तो इस दोनों का सम बटा दो संख्या बराबर 2, डिवाइड कर देंगे उस, कितना हो जाएगा, 140। कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसे करके सेकंड मेथड क्या है कि 20 प्रेक्षण का माध्य कितना है आपका, 30 लिख लो। 2 ऐड कर रहे हैं ना, तो 2 ऐड करने पे क्या हो रहा है, 10 से बढ़ जाता है, तो 30 10 कितना हो गया, ये बढ़ के 40, ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्या होगा, प्लस क्या, इस 20 को इस 10 से गुना, 20 दान का 200। ये एक ट्रिकी अप्रोच। 40 दूना 80 या 200 कितना, 280। ये 280 क्या हो, ये 2 जो आया नया उसका सम हो गया, ये 280 बटा कितना होगा, 280। तो इसका माध्य कितना होगा, 280/2, 140। तो इस दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक अब नया क्वेश्चन चलिए दिया हुआ है, यदि वितरण बोलो, आंकड़ा बोलो, डाटा बोलो, सभी की चीज़ है। इतना का माध्य इतना, तो के का, ये और सिंपल है। माध्य आपको दिया हुआ 36 इक्वल टू क्या होगा, 20 25 + 30 + 45 + 50 + 60 + के बट्टा कितना है, 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, यही ना। हाँ कर लो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको सम को घटा दो, के का मान निकाल लो इजीली, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। चलो अब नेक्स्ट दिखा रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन देखो, ट्रेन कलर की संख्या और स्टेशन की संख्या। ठीक, तो इसमें आप XI किसको पहचानोगे, FI किसको पहचानोगे। तो XI जो होता है कॉमन डिजिट होता है,
एक डिजिट होता है, वो कितना टाइम्स रिपीट हुआ उसको FI बोलते हैं। जो जिसमें वैल्यू ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो वही FI कहलाता है। से एक है तो एक कितना बार है 20 बार, इसी से पता चल रहा है 2 कितना बार 50 बार। तो FI कौन होगा, ये होगा FI। ऑब्जर्वेशन जो होता है वो होता है X, एक इंडिविजुअल जो डिजिट है वो, ये जितना बार आएगा उसको FI, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, उपयुक्त का माध्य निकालें, तो माध्य क्या होगा निकाल लो। XI/FI 10 का 0 0, 20 से 1 20, 50 दूना 100, 20 तिया 60, 10 चौके 40, 150, 10 छक 60, बट्टा क्या होगा, बट्टा सोच के देखो, सिग्मा XI/FI बट्टा सिग्मा FI। सिग्मा FI कितना है 20 10 30, 50 30 80, 20 100, 140 10 50 150, डिवाइड करके निकाल लो, करके देखते हैं। देखो 150 है, 60 है, 210 40, 250 60, 310 410 20 430, निकाल लो आराम से। पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में, फ्रैक्शन में दे वो पूर्णांक करके आंसर दे, तो वैसे जैसे दे वैसे आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका बंटन, इसकी आपको पूछ रहा है माध्यिका। अब हम आ रहे हैं माध्यिका पे। आपका माध्यिका प्रोसेस खत्म हो गया, पूरा जितना टाइप था लगभग हो गया। ये इतना ही RRB NTPC में पूछता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। अब माध्यिका देखो, माध्यिका हम आप जब भी सॉल्व करेंगे, माध्यिका जब भी हम आप सॉल्व करेंगे, माध्यिका जब भी हम आप सॉल्व करेंगे तो हाँ, माध्यिका जब भी हम आप सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होता है, जो आपको आंकड़ा जो दिया हुआ ना, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, इसको या तो आरोही क्रम में सजा लो या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसमें सजा लो और मिडिल टर्म को खोजो, वही होता है। देखो 5 7 15 25 208 है, इसका माध्यिका पूछ रहा है। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में कर रहे हैं। ठीक, तो आरोही क्रम में कैसे, सबसे छोटा 0 2 5 7, ठीक, 0 2 5 7 8, 0 2 5 7 8 15 25, 2 2 4 2 6 1 7 3 2 5 2 7 डिजिट टोटल। ठीक, चलो तो इधर क्या करो, 3 डिजिट इधर छोड़ दो, 3 डिजिट इधर छोड़ दो, तो मिडिल टर्म आ गया 7। तो यही आपका क्या होगा, माध्यिका हो जाए। क्या हो जाएगा ये, माध्यिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, मीडियन, मीडियन बोलते हैं, ये मिडिल टर्म। अब देखो इसको सजाएंगे अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ा लो 25, उससे छोटा उल्टा कर दो इसी को, 8 7 5 2 0। देखो 3 इधर छोड़ो, 1 2 3 इधर छोड़ो, तो बीच में क्या बचा 7, 7 ही हो जाएगा। हमेशा मिडिल टर्म खोजना है। इसमें देखो ये है बंटन 10 20 30 25 15 18 9 8 40 40 की माध्यिका आप निकालें। ठीक है ना, इसमें भी मिडिल टर्म निकालना है। ठीक है ना, अब देखो इसमें सबसे पहले हम किसी एक में इसको सजा लेते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में ही सजा लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे छोटा 10 10 10 10 10 9, हमको 8, तो 8 मिल गया, 9 मिल गया, 10 मिल गया। ठीक, 8 9 10 जो जो लिख लिए सो चलो। उसका क्या है 15 है, 15 है, 20 है, 8 9 10 सॉरी 18 है, 20 है, 18 है, 20 है, 18 20 15 18 20 25 है, 30 है। कौन कौन सा हो गया पहले काट लेते हैं,
10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 25 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 9 8, अब क्या बचा 40 और 43। काउंट कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है ना। इसमें चलो कैसे करोगे, तो इसमें देखो 1 2 3 4, 4 टर्म इधर से करो, इधर देखो 1 1 2 3 4। अब पचमा करेंगे तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो बीच में तो कोई कोई बचेगा नहीं। अब क्या करना है, इस तरह के केस में क्या करना है, तो 4 4 दोनों साइड से हटाना है इक्वल। वो हटाने के बाद जो बचेगा ना उसको जोड़ दो, इस दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। 20 + 18/2 कितना होगा, 38/2 कितना होगा 19। तो 19 इज योर आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो किसी वर्ग में, अब जो क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ग में 5 छात्रों का प्राप्तांक इतना दिया हुआ है, 70 75 65 55 85। तो प्राप्तांक की माध्यिका निकालना। तो माध्यिका क्या होता है, मिडिल टर्म। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में इसको लिख लो, हम असेंडिंग में लिख रहे हैं, तो 55 65 70 75 और 85, तो 2 2 इधर से 70 इज योर आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट की तरफ अब हम चलते हैं। एक मिनट, अब देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अब आपका, क्या है, 1 है, 1/2 3/4 5 1/2 3/4, इतना फ्रैक्शन में इसका पूछ रहा है माध्यिका निकालना। तो माध्यिका क्या होता है, मिडिल टर्म। फ्रैक्शन में कैसे पता करोगे, पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए सबसे बेहतर क्या है, इस फ्रैक्शन को तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे, इसको डिजिट बना लो। कैसे बनाएंगे डिजिट, तो जो बेस वैल्यू है ना, ये इसका एलसीएम ले लो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 है, 4 2 4 2 3 है, 4 तिया 12 हो जाएगा, नीचे का वैल्यू का एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई कर दो सब। 12 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 60 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 4 तिया 21 हो गया, 24 हो गया और 3 चौका हो गया। अब इसको सजा लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। माध्यिका नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको निकालते हैं। 21 24 4, 4 हमको सबसे छोटा मिला, तो 4 सबसे छोटा। उसके बाद 6 कितना बार है, 2 बार है, 1 2। उसका 9 है, 9 कितना बार है, 2 बार है, 9 को 2 बार लिखो, ठीक है ना। 9 को 2 बार हम आप लिख लिया। उसका क्या है, 12 है, 12 21 24 और 60। देखो देखो 2 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, 2 2 4 2 6 2 8 एक 9 डिजिट। कोई दिक्कत नहीं, मिडिल टर्म खोजो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मिडिल टर्म 9। दिस इज योर आंसर, 9 इज योर आंसर। इसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि फ्रैक्शन को आप डिजिट में चेंज कर लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिए गए आंकड़ों 10 15, ये जो डिजिट है, जो आंकड़ा आपको दिया उसका माध्यिका निर्धारित किया गया था। किया गया था, कुछ किया गया होगा, आप कर भी सकते हैं जो डाटा गिवन है डिसेंडिंग ऑर्डर में करके। अब दिया हुआ कि बाद में यह पाया गया कि 45 की जगह गलती से 21 लिख दिया गया था। मतलब कहने का मतलब है, जहाँ 21 लिख दिया गया था, सॉरी 45 की जगह गलती से, कहने का मतलब अभी जो डाटा है जिसमें जहाँ पे 21 लिखा हुआ है वहाँ पे 45 होना चाहिए, गलती से वो 21 लिखा गया था। तो अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी, तो पहले तो इसको भाई सजा लो, तब 21 की जगह हम क्या डालेंगे 45, तब जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। चलो 10 15 17 18 21 30 35 16 14 12, तो 10 होगा। 10 के बाद क्या, 10 के बाद क्या होगा, 12 14 15 16 17 18 18, 1 मिनट,
18 के बाद क्या होगा 21, 12 14 10 12 14 12 14 15 16 17 18 21 30 35 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है ना, लिख लिए, इसकी जगह पढ़ लिए। अब कह रहा अब इसमें देखो माध्यिका क्या है, पहले वाले में देखो तो 3 4 1 2 3 4, पहले वाले माध्यिका कितना होगा 17 16 33, 33 बट्टा 2 कितना होगा 16.5। तो कह रहा है कि ये नहीं, इसमें क्या गलतियां हुई थी, 45 की जगह हमने गलती से 21 लिख दिया। ये जो हम 21 लिखे हैं ना वो गलती से हमने 21 लिखा है यहाँ पे 45 की जगह। तो 45 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 45 असेंडिंग ऑर्डर में। ये 21 को हटा देना है नया माध्यम में। तो कैसे निकालेंगे 1 2 3 4, ये 18 चल जाएगा, 1 2 3 4, तो फिर भी वही बचेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यदि ये डिजिट इधर का होता तब इफेक्ट पड़ता, इस बीच में पड़ता, नहीं पड़ा तो सेम में हो जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना असेंडिंग ऑर्डर में। क्या असेंडिंग ऑर्डर में फ़र्क कब पड़ता है, जब ये 21 जो ये इस यहाँ पे यदि आता है, यदि 17 को बोलता है यदि हमको चेंज करना है तब जा करके कुछ आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन वो तो नहीं बोल रहा है ना, ये 21 से इस 21 से हमको तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा माध्यिका को डिसाइड करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखो यदि संख्या 5 6 7 9 x 12 15 17 आरोही क्रम में और इनकी माध्यिका 10 है तो x का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको दिया हुआ आरोही क्रम में है, ठीक है, क्या है आरोही क्रम में ये दिया हुआ है। तो इसकी माध्यिका भी दिया, कितना है 3 4 5 6 7 8 है। तो ये 3 इधर से छट जाएगा, 1 2 3 ये इधर से छट जाएगा, तो 2 डिजिट बचेगा 9 + x/2 इक्वल टू क्या है 10। हमारा माध्यिका मिडिल टर्म में निकालते हैं, जब दोनों साइड सेम रहेगा तो दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ऐसा सिचुएशन रहेगा तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20। तो 9 + x = 20, तो x = क्या होगा 20 - 9 = 11। तो ये जो वैल्यू है x का ये 11 होगा, ठीक। तो ये भी आपका समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सीरीज आपको बता रहे हैं, ठीक। 1 मिनट इसको स्थिर कर लेते हैं। ये कोई आंकड़ा जो इस प्रकार दिया गया है, ठीक। अब इसका पूछ रहा है माध्यिका निकालो। तो माध्यिका क्या होता है मिडिल टर्म। तो xi जो है ये आपका ऑब्जर्वेशन है, मतलब 5 है 6 है, साथ ही ऑब्जर्वेशन है। ये 5 कितना बार है 10 बार, तो 5 को हम 10 बार लिखेंगे, 6 को कितना बार लिखेंगे 5 बार, 7 को कितना बार लिखेंगे 20 बार, 10 को कितना बार लिखेंगे 5 बार, अब 15 को कितना बार लिखेंगे 10 बार। तो इतना लिखने के बाद तब मिडिल टर्म खोजेंगे। तो मिडिल टर्म तो इसी में से ना निकलेगा, ये 5 6 7 10 15 में से ही ना मिडिल टर्म को आएगा। लेकिन कौन सा आगे तो हमको नहीं पता है, वो डिसाइड कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। कैसे होगा, तो 5 10 बार आया तो 5 को 10 बार लिखेंगे, वैसे ही सारे को लिखेंगे तब मिडिल टर्म निकालेंगे। तो सबसे बढ़िया क्या है मिडिल टर्म के लिए हमको बीच वाला चाहिए, तो इसको जोड़ लो पहले, यही ना करेगा डिसाइड। तो 10 5 15, 15 20 35, 5 40 10 50। कहने का मतलब है कि 50, ये 5 6 7 10 15 को जब हम लिखेंगे तो इतना बार लिखेंगे कि 50 टर्म हो जाएगा। तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म 24 इधर से 24 इधर से। कहने का मतलब ये है कि 25वां और 26वां होगा लेफ़्ट से, इधर से क्या होगा, इधर से भी 24 और इधर से भी 24, ठीक ना। तो बीच में 2 छूटेगा ना, तो
तो 24 के बाद क्या होगा 25वां, 25वां के बाद 26वां। कहने का मतलब 25वां जो होगा 100 प्लस 26वां, दोनों का सम बट्टा 2। तो 25वां में कौन आएगा जोड़ो तो ये 10 बार आ गया 5, 6 कितना बार आ गया 5 बार, 10 5 15। तो अब 15, तो 15 से अब कितना 20 बार 35 तक कौन आएगा 7 आएगा। तो 7 7 14 हो जाएगा। देखो 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 बट्टा 2 बराबर 7। सीधी सी बात है, करके देख लो नहीं होता है। 5 10 बार है ना, कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 2 5 2 7 3 10, 6 कितना बार है 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक। 7 कितना बार है 20 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 कितना बार है 5 बार, 15 कितना बार है 10 बार, 15 15 10 हो गया। तो टोटल कितना टर्म है ये 50 टर्म है। तो 24 24 24 दोनों साइड से हटेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कैंसिल, इधर से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो बीच में टर्म बचा 7 7, यही 7 और 7 का सम बट्टा 2 हो जाएगा ना, 14 बट्टा 2 बराबर 7। यही हम समझाना चाह रहे थे। टर्म देखो तो टर्म में कौन रिपीट होगा ये यहाँ से आपको डिसाइड करके आ जाएगा, थोड़ा सा ब्रेन लगाएंगे समझ जाएंगे। चलो अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये है 1 2 2 2, ये जो आंकड़ा है सो का बहुलक ज्ञात करें। अब बहुलक क्या होता है, माध्यिका आपका खत्म हो गया। बहुलक जो होता है आपका इसको मोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोड। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही होता है बहुलक। सबसे ज़्यादा बार कौन, देखो 1 2 कितना बार आया 3 4 5 बार आया, 5 3 8 एक ही बार, 3 6 3 बार। सबसे ज़्यादा बार कौन आया तो 2 2 ही आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक। और देखो ये चर है, चर वही आंकड़ा हुआ डेटा वितरण सब ये दिया हुआ है। बारंबारता, बारंबारता क्या होता है फ्रीक्वेंसी, कितना बार ये रिपीट है सो वो है। तो बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा। तो 1 कितना बार है 20 बार, 0 10 बार, 5 24 बार, 6 26। सबसे ज़्यादा बार कितना है 6 26, यही हो जाएगा 6। बहुलक क्या होगा 6, क्योंकि 6 26 बार सबसे ज़्यादा यही आया है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मीन मीडियन मोड की स्टोरी लगभग फिनिश हो चुकी है। आज का लेक्चरर जितने सारे क्वेश्चंस थे मेन वो हमने आपको करा डाले हैं। सारे बेसिक्स हमने आपको क्लियर कर दिए और आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चंस को नोट्स करें और नोट्स करने के बाद ही आप उसको बनाएं, समझ के बनाएं। जो हमने बताया है वो बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप जो भी बुक्स हैं रेलवे के लिए सबसे बेस्ट बुक आपको यूथ कंपटीशन की मैथ आती है, यूथ कंपटीशन की मैथ या घटना चक्र की मैथ आती है, वो आप ले लें, वो बहुत फ़ायदा करेगा। आप जब ये बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा आपका, उसमें जो हम आप पढ़ेंगे वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोवेरिएंस, ठीक। धन्यवाद आज के लिए, आपको का दिन शुभ हो।